चलो बच्चों, अपनी अपनी किताबें खोलो। तान्या, तुम खड़ी होकर बुक रीडिंग करो। मैम, क्या आज मैं बुक रीडिंग कर सकती हूँ? नहीं तनीषा, तान्या की आवाज बहुत अच्छी है। उसकी आवाज पूरी क्लास में गूंजती है और सब बच्चे आराम से पढ़ते भी हैं। तुम फिर कभी रीडिंग कर लेना। ये सुनकर तनीषा को बहुत गुस्सा आता है। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। आखिर टीचर को दिक्कत क्या है? मुझे लगता है मैं पूरी क्लास में सबसे गोरी हूँ, इसलिए ये कल्लो टीचर मुझसे चिढ़ती है। तनीषा को काव्या जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो बहुत काली थी। यहाँ तक कि मनीषा को क्लास में काले बच्चे भी पसंद नहीं थे। उसके सभी दोस्त गोरे थे। देखो देखो, वो लड़की कितनी काली है। हे भगवान, कोयले की तरह बिल्कुल काली। जल्दी से करो। हे भगवान, तनीषा तुम भी ना कितना मजाक उड़ाती हो। अरे तुम देखो ना, ये काले लोग कितने बेकार लगते। मुझे तो जरा भी पसंद नहीं है, और खास तौर पर हमारी क्लास टीचर काव्या मैडम। ऐसा लगता है जैसे कोयले की भट्टी से निकल कर आ रही हूँ। काव्या पीछे से ये सारी बातें सुन लेती है। तनीषा, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। काला और गोरा कुछ नहीं होता, सब अपने लिए ठीक होते हैं। किसी के काले रंग की वजह से उससे नफरत करना ये ठीक नहीं। ये सुनकर तनीषा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है, जिसके बाद सारे बच्चे अपना बैग उठाकर जा रहे होते हैं, लेकिन तनीषा अपनी गोरी सहेलियों के साथ आराम से सबसे आखिर में निकल रही होती है। उसी वक्त वो स्कूल के बाहर अपनी काली मैडम काव्या को उसके गोरे पति के साथ बाइक पर बैठते हुए देखती है। ओह माय गॉड, जरा देखो उसको। क्या ये आदमी इसका पति है? आई कांट बिलीव, इतना सुंदर, इतना गोरा लड़का इसका पति कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें नहीं पता, काव्या मैडम का पति सच में बहुत हैंडसम और गोरा है। हाँ, बिल्कुल ड्रीम बॉय की तरह। काश कि ऐसा पति हमें मिले। अपनी सहेलियों की बातें सुनने के बाद तनीषा अपने मन में सोचती है, कोई और क्यों, जब सपनों का राजकुमार सामने हो तो उसे ही हासिल करना चाहिए। तनीषा उस दिन के बाद से काव्या के पति पृथ्वी को बहुत नोटिस करती है। एक दिन वो स्कूल के बाहर बाइक पर पृथ्वी को उसकी पत्नी काव्या के ऊपर गुस्सा करते हुए देखती है। थोड़ा दूर होकर बैठो, मुझसे चिपकने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ माँ के चलते तुम्हें यहाँ लेने और छोड़ने आता हूँ, बाकी को तुम जानते ही हो। दूर ही बैठी हूँ, क्या हुआ? कम से कम स्कूल के बाहर तो इस तरीके से बर्ताव मत कीजिए। इतने में पृथ्वी काव्या को बाइक पर बिठाकर ले जाता है। इसका मतलब गोरे पति को अपनी काली पत्नी जरा भी पसंद नहीं होगी भी क्यों? मेरी टीचर का हस्बैंड मेरे जैसी वाइफ डिजर्व करता है, ना कि काली चुड़ैल जैसी वाइफ। उस दिन के बाद से तनीषा पृथ्वी को स्टॉक करना शुरू कर देती है। पृथ्वी जिस कैफे में जाता, तनीषा उस कैफे में सुंदर सी ड्रेस पहनकर चली जाती। एक दिन वो एक कैफे में पृथ्वी से कुछ दूरी पर बैठी हुई एक वेटर से पृथ्वी की टेबल पर फ्लावर्स और एक लेटर भिजवाती है। सर, ये फ्लावर्स और लेटर वहां बैठी मैडम ने आपके लिए भेजे हैं। पृथ्वी जब तनीषा की तरफ देखता है तो उसे तनीषा बहुत सुंदर लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो लेटर पढ़ता है। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। कई दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। अगर आप भी मुझे पसंद करते हैं तो लेटर को अपनी जेब में रख लीजिएगा, और पसंद नहीं करते तो उसे फाड़ कर फेंक दीजिएगा। लेटर पढ़ने के बाद पृथ्वी हैरान हो जाता है। वो उस लेटर को चुपचाप अपनी जेब में रख लेता है। तभी तनीषा उसके पास आकर बैठ जाती है। दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। हाँ, मैं सब जानती हूँ, और तुम अपनी काली पत्नी को पसंद भी नहीं करते। तुम मेरी जैसी पत्नी डिजर्व करते हो। इतना कहकर तनीषा पृथ्वी का हाथ पकड़ लेती है, और उसी वक्त पृथ्वी उसकी खूबसूरती के जाल में फंस जाता है। उस दिन के बाद से तनीषा पृथ्वी से छुप छुप कर मिलने लगती है। देखो, मेरी माँ ने मेरी काली पत्नी की सरकारी नौकरी देखकर उससे मेरी शादी करवा दी, लेकिन वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
हाँ ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। पृथ्वी तनीषा को अपने साथ ले जाता है और उसके साथ कोर्ट मैरिज करके उसे घर ले आता है। जैसी काव्या घर का दरवाजा खोलती है, वो अपने सामने अपनी स्टूडेंट को मॉडल ड्रेस में और उसके साथ अपने पति को खड़ा देख हैरान रह जाती है। ये सब क्या है? आप इस लड़की को घर पर क्यों लेकर आए हैं? आप दोनों के गले में ये शादी की वरमाला किस लिए? हम दोनों ने शादी कर ली, आज से यही मेरी पत्नी है। ये सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तनीषा, ये क्या मजाक है? तुम जानती हो ना ये मेरे पति हैं। क्या तुम तनीषा को पहले से जानती हो? हाँ, मैं तनीषा को पहले से ही जानती हूँ क्योंकि ये मेरी स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन अब नहीं है। इसने पढ़ाई छोड़ दी। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी ये स्टूडेंट मेरी सौतन बन गई। डार्लिंग, इसे बोलो हमारे रास्ते से हट जाए। अरे तुम इसको छोड़ो, मैं तुम्हें अपने कमरे में लेकर चलता हूँ। जैसे पृथ्वी तनीषा को अपने कमरे में लेकर जाने वाला होता है, उसकी माँ उसे देख लेती है। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? इसे तू अपने कमरे में क्यों लेकर जा रहा है? ये मेरी पसंद है माँ, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से यही आपकी बहू है। आपने सरकारी नौकरी देखकर इस काली कलूटी से मेरी शादी करवा दी। मैं इस काली कलूटी से प्यार नहीं करता और आज तक हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता भी नहीं बना। ये सुनते ही कल्याणी हैरान रह जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ काव्या फूट फूट कर रोने लगती है। बहू, अपने आप को संभालो। माँ जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी स्टूडेंट मेरी सौतन बनकर इस घर में आ गई और मुझे गानों गान खबर तक नहीं हुई। और सही कहा पृथ्वी जी ने, आज तक उनके और मेरे बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता कभी बना ही नहीं, क्योंकि वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। लेकिन मैं इस भरोसे में आज तक बैठी थी कि एक न एक दिन वो मुझसे प्यार कर लेंगे। काव्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल को छोड़कर कहीं नहीं जाती। वो अपनी सास के लिए वहीं रहती है। वो इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी सास और अपने पति का ख्याल रखना बंद नहीं करती। तो वहीं दूसरी तरफ तनीषा हर रोज पृथ्वी को परेशान करती है। देखो डार्लिंग, ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हूँ ना मैं? तनीषा, तुम पागल हो गई हो क्या? इतने पैसे तुमने इन छोटे से कपड़ों के ऊपर बर्बाद कर दिए। अरे इससे अच्छा तो तुम साड़ी खरीदती, तो वो तुम्हारे ऊपर ज्यादा अच्छी लगती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पहनावे के ऊपर बोलने की? मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी। तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तनीषा छोटे कपड़े पहनकर ही घर से बाहर चली जाती है। इस बात का पृथ्वी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उसकी कभी भी कोई बात नहीं मानती। तभी काव्या आकर पृथ्वी से कहती है, सुनिए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है। माँ जी को दवाई भी दे दी है और शाम को मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, क्योंकि आज सभी स्कूल टीचर्स की पार्टी है। ठीक है। काव्या ये कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद पृथ्वी को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। उसे काव्या की हर छोटी से बड़ी चीज अब जाकर अच्छी लगने लगती है। काव्या बेशक काली है, लेकिन वो कितनी सेंसिबल लड़की है। घर परिवार को कैसे लेकर चलना है, अपने से बड़ों की इज्जत कैसे करनी है और सबका ख्याल किस तरह रखना है, उसे सब कुछ आता है। काश कि मैंने जल्दबाजी में ये कदम न उठाया होता। पृथ्वी ऐसा सोचकर बहुत परेशान हो जाता है। शाम को काव्या के साथ साथ तनीषा भी घर पर नहीं आती। पृथ्वी तनीषा को बार बार फोन करता है, लेकिन तनीषा उसका फोन नहीं उठाती। इस बात से परेशान होकर पृथ्वी तनीषा को उसकी लोकेशन ट्रेस करके एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां उसे स्कूल के सभी टीचर्स के साथ अपनी पत्नी काव्या दिखाई देती है, जिसकी सब बहुत इज्जत करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी को एक टेबल पर तनीषा एक लड़के के साथ डेट करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ गुल खिला रही हो तुम? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने तुमसे शादी की थी, तुम्हारे पास सुंदरता के अलावा और कुछ नहीं है। बस अब बहुत हुआ, अब मुझे तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में नहीं रहना, मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। पृथ्वी तनीषा से ये कहकर वहां से गुस्से में चला जाता है। वो बहुत जल्दी तनीषा को डिवोर्स देकर उसे छोड़ देता और काव्या से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो काव्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक आखिरी मौका दे दो, मैं इस रिश्ते को सुधारना चाहता हूँ।
काव्या पृथ्वी को माफ कर देती है और उसे एक मौका देती है। अब पृथ्वी काव्या के साथ साथ अच्छे से रहता है और उसके साथ छोटी से बड़ी हर खुशी मनाता है, जिसके चलते काव्या अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।